हमने ऐसे पहली बार देखा है कि घाव के स्टिचेस अपने आप बार बार खुल रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो हर्ष को बचाना मुश्किल होगा। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसे मत कहिए। हर्ष को कुछ नहीं होगा। उसे मैं बचाऊंगी। उसे कुछ नहीं होगा। कहाँ है आप? इस समय हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी जरूरत आन पड़ी है। डॉक्टर सर, पेशेंट के स्टेजेस फिर निकल रहे हैं। जल्दी से दूसरे स्टिचेस लगाते, चलो कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। हमने बहुत कोशिश की हर्ष को पाने की, पर हर बार वो मैत्री हमारे सामने दीवार बन के जो खड़ी हो जाती है, हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। पर हम जानते हैं इस दीवार को सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ सकती है। महादेव, आज आपकी ये भक्त आपसे दया की भीख मांग रही है। मैंने आज तक अपना सब कुछ न्यौछावर किया क्योंकि आपने हमेशा मेरे हर्ष की जान को सुरक्षित रखा। मुझे आज भी आप पे पूरा विश्वास है महादेव। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे सुहाग की जान बचा लीजिए महादेव, प्लीज। मैत्री, वो हर्ष की हालत बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर उसे खून चढ़ा रहे हैं लेकिन उसके घाव से उतना ही खून बहते जा रहा है। मैत्री,
हर्ष को चोट महादेव जी के दिव्य त्रिशूल से लगी है, इसलिए उसका घाव नहीं भर पा रहा है क्या? लेकिन मैत्री, इसका इलाज है, इसका इलाज वो बाबा है। बाबा कुछ कर सकते हैं मैत्री। नंदू, अगर इसका इलाज उस बाबा के पास ही होगा तो मैं बाबा को ढूंढने जंगल में शिवलिंग के पास जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने हर्ष को बचा के रहूंगी। मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी नंदू, मैं करूंगी। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चंद्रमणि अमर रहे। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी और तूने इतनी देर कर दी आने में। देर जरूर की, पर आई तो सही ना माँ। चंद्रमणि अमर रहे। अपने नाग को पुनः पाने के लिए तुझे जो कुछ भी करना चाहिए था तूने वो सब कुछ किया। अभिमान है हमें तुम्हारे कर्मों पर। हर्ष तुम्हारा है और तुम्हें मिलकर ही रहेगा। रामपुर। हाँ, रामपुर। रामपुर में क्या? जंगल। रामपुर। रामपुर बाबा, वो त्रिशूल आपने बताया था ना, वो त्रिशूल मैं लेकर आई थी, पर इससे पहले कि मैं झुमकी को वो त्रिशूल लगाती वो नागमणि। हर्ष। नागमणि? हर्ष बाबा, अब ये नागमणि की क्या कहानी है बाबा, बताइए। नागमणि। अभी बाबा का आराम का समय है, उनको आराम करने दीजिए। जी जी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप आराम कीजिए बाबा, आप ठीक हो जाइए। नागमणि की कहानी अगर मैं आपसे नहीं तो झुमकी से पता करके रहूंगी मैं बाबा, क्योंकि अब वही एक तरीका है मेरे हर्ष की जान को बचाने का। अगर हर बार वो मैत्री हमारे रास्ते पर नेवले की तरह नहीं आती तो हम कब का अपने नाग के अंश को पा चुके होते माँ। जब तुझे पता था कि वो नेवली है तो शुरू में ही उसे डसकर खत्म कर देना चाहिए था। उसी बात का तो हमें पछतावा है माँ। हमने उसे एक तुच्छ मनुष्य समझने की भूल की और वो हमसे बलवान निकली। किस्मत भी हमेशा उसी का साथ देती रही माँ। पर किस्मत अब तेरा साथ देगी, क्योंकि जंग की तलवार अब तेरी माँ ने थाम ली है। सिर्फ तू और मैं ही जानते हैं कि हर्ष हमारे मकसद के लिए कितना जरूरी है। हमारा असली मकसद तो कुछ और पाना है, जिसके लिए हमें हर्ष के साथ की जरूरत है।
जाओ और जाकर खत्म कर दो उस मैत्री को। आज तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। किसी भी कीमत पर वो मैत्री हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मैत्री ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। चंद्रमणि अमर रहे। डॉक्टर शेट्टी यूएस में है, उन्हें भी ये केस बताया गया है। वो भी शॉक है कि ये स्टिचेस अपने आप कैसे खुल रहे हैं। अगर खून गिरना रुका नहीं तो पेशेंट मर भी सकता है। पापा जी, घर में मम्मी जी, बच्चे सब अकेले हैं। मुझे लगता है वो घर जाना चाहिए। और झुमकी का भी कुछ पता नहीं कि कब क्या कर दे। आप प्लीज घर जाइए। हाँ बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर फिर आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आप घर जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो मुझे फोन करना। जी हाँ? जी, ध्यान रखना। ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हर्ष को बचाने का बस यही एक रास्ता है। झुमकी को कहाँ ढूंढूं समझ में ही नहीं आ रहा। रामपुर के जंगल में रहती है इतना पता है, पर इतने बड़े जंगल में वो कहाँ मिलेगी मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सांपों का ढेर लगा हुआ है। इसमें से झुमकी कौन है, कैसे पता चलेगा? यहाँ क्या हो रहा है? झुमकी कहाँ पे है तू? चलो, फाइनली झुमकी का पता लग ही गया। अब आगे का रास्ता कैसे तय करना है उसका वक्त आ गया है। एक और इच्छाधारी नागिन। झुमकी अकेली थी, अब ये नागिन कौन है?
काली दुनिया को रोशन करने वाले चांद, तारों को अपनी चांदनी से फीका करने वाले चांद, अपनी चांदनी का जरा सा अंश मेरी बेटी को दीजिए। उसे आपकी शक्ति की जरूरत है। झुमकी को बेटी बुला रही है, इसका मतलब ये झुमकी की माँ है। शक्ति दीजिए कि मेरी बेटी ये जंग जीत कर आए। नंबर से संपर्क करना चाहते हैं पहुंच के बाहर है। बेहतरी तो कहाँ है यार? यहाँ हर्ष की हालत बिगड़ती जा रही है। प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लगा मानो कोई पीछा कर रहा था। जंगल है, भ्रम होता रहता है। इतने सालों से हम सोए नहीं थे, बस खुली आंखों से एक स्वप्न देखा करते थे और आस में थे कि वो स्वप्न तुम्हारे साथ पूरा होगा। अब जल्दी से तुम हर्ष के साथ इस प्यार के नाटक का अंत कर दो। हमने ही तुम्हें उस घर में उसके साथ प्यार का नाटक करने के लिए भेजा था, क्योंकि हर्ष के अंदर तुम्हारे नाक का अंश है, और अगर वो तुमसे शादी कर लेगा तो तुम्हें स्वर्ण मणि मिल जाएगी। हाँ माँ, क्योंकि शादी के बाद ही एक इच्छाधारी नागिन को स्वर्ण मणि मिल सकती है। हमारी भी यही इच्छा है कि हम दोनों को स्वर्ण मणि मिले, क्योंकि उसके बाद हम दोनों नागलोक पर राज करेंगे। हमारे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मनुष्य, नाग, देव, दैत्य कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, हम भी थक चुके हैं ये प्रेम का नाटक करते करते। बस उस एक स्वर्ण मणि के कारण हमें हर्ष चाहिए, लेकिन हर्ष अस्पताल में है। हमें जल्द से जल्द उसे अपने पास लाना होगा। हाँ तो लाओ, क्योंकि स्वर्ण मणि का स्पर्श ही हर्ष की जान बचा सकता है। हे महादेव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्वर्ण मणि, सिर्फ स्वर्ण मणि से हर्ष की जान बच सकती है।
कोई नहीं है यहाँ। तू इन सब में वक्त बर्बाद करेगी तो हर्ष मारा जाएगा। जल्दी जाकर अस्पताल से लेकर आओ उसे। मैत्री, तू यहाँ भी आ गई। कोई बात नहीं, माँ के सिपाही तुझे जल्द से जल्द खत्म कर देंगे और हम हर्ष को अस्पताल से लेकर आएंगे। मैत्री, हेलो मैत्री। नंदू, नंदू मेरी बात सुन। अभी के अभी हर्ष को उस वार्ड से शिफ्ट कर दूसरे वार्ड में लेकर जा। झुमकी, झुमकी आ रही है हर्ष को लेने। क्या? अच्छा ठीक है, मैं हर्ष को शिफ्ट करती हूँ। तू टेंशन मत लेना, ठीक है मैत्री? हाँ। नागमणि, अब नागमणि तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बस यही एक तरीका बचा है हर्ष को बचाने का। हम वापस आ गए हर्ष, आ गए हम। मैं थक गई हूँ महादेव, थक गई हूँ मैं। मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, नागमणि तक पहुँचने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए।